हर सुबह किसान के लिए एक नई शुरुआत होती है, पर हर मुस्कान के पीछे छुपा होता है डर, कर्ज का, मौसम का और किस्मत का। रामलाल मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघता है, मुस्कुराता है। सावित्री, देखो ये मिट्टी, इसमें अब भी दम है। इस बार की फसल से सब बदल जाएगा। कर्ज तो क्या, गांव में नाम भी कमा लेंगे। रामलाल, तू हमेशा ऐसे ही सपने बुनता है। बस डर लगता है कहीं ये सपने अधूरे ना रह जाएं। जो खेत में पसीना बहाता है उसके सपने कभी अधूरे नहीं रहते। भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। रामलाल का विश्वास उस सूरज की तरह था जो हर दिन उगता है, चाहे बादल कितने भी हों। लेकिन किस्मत को शायद मेहनती लोगों से ईर्ष्या होती है। बारिश थम गई और खेत सूख गए। रामलाल हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, ये धरती प्यासी है, फसल सूख रही है। तूने ये कैसा इम्तिहान रखा है। हरिपाल ट्रैक्टर लेकर आता है। रामलाल, 3 महीने से किस्त बाकी है, ब्याज बढ़ गया है। अब बहाने नहीं चलेंगे। कल तक पैसा नहीं आया तो ट्रैक्टर मेरा। हरिपाल जी, मेरी हालत देखिए, बारिश ने धोखा दिया है। बस एक मौका और दे दो, मैं सब चुका दूंगा। किसान और वादे दोनों एक जैसे मिट्टी में मिल जाते हैं। अब मुझे मोहलत नहीं, पैसा चाहिए। उस दिन रामलाल के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, कर्ज, ब्याज, कर्ज। रामलाल, बच्चे की स्कूल फीस बाकी है, आटा खत्म हो गया है। कब तक उधार में जीते रहेंगे? सावित्री, मेरे पास सिर्फ उम्मीद है, और उम्मीद बेचकर कोई घर नहीं चलता। बस करो बापू, हर साल यही बातें। मैं अब गांव छोड़ रहा हूं, शहर में कोई काम करूंगा। यहां तो सिर्फ भूख है। बेटा, शहर का पैसा और गांव का सुकून दोनों एक साथ नहीं मिलते। थोड़ा सब्र कर, वक्त बदलेगा। वक्त कब बदलेगा? जब सब बेच दोगे। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। उस रात सिर्फ लालटेन नहीं टिमटिमा रही थी, एक पिता की उम्मीद भी बुझ रही थी। देखो भाइयों, ये वही ट्रैक्टर है जो रामलाल ने कर्ज में लिया था। अब ये मेरा है। कर्जदार किसान की इतनी औकात कहां? गांव वाले ठहाका लगाते हैं। सावित्री आंखें झुका लेती है। हरिपाल, तूने मेरा हक छीना है, पर याद रख, मिट्टी से जो गिरता है वो मिट्टी ही उसे वापस उठाती है। भाई, सब तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पर मैं जानता हूं तू हारने वाला नहीं। आज सब हंस रहे हैं ना, कल यही लोग मेरे खेत की मिट्टी पर सिर झुकाएंगे। अपमान का दर्द जब इरादे को छूता है तो आदमी पत्थर नहीं, आग बन जाता है। जिसने कभी अपने खेत में मालिक बनकर काम किया था, वो आज दूसरों के खेतों में मजदूर था, लेकिन उसके इरादे जिंदा थे। मेहनत मेरी ताकत है, जब तक सांस है हार नहीं मानूंगा। कर्ज भी मिट्टी की तरह है, जितना खोदो उतना दफन होता है। ले भाई, थोड़ा खा ले, तू दिन भर कुछ नहीं खाता। भूख लगी है, लेकिन सपनों की भूख ज्यादा है। जब खेत फिर हरा होगा तब पेट भी भर जाएगा और दिल भी। 3 साल गुजर गए। हर दिन संघर्ष और उम्मीद का संगम था। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर उसने फिर से अपने सपनों की नींव रखी। रामलाल पुराना ट्रैक्टर खरीदता है, चेहरे पर चमक। अब वक्त से नहीं डरूंगा, अब वक्त को बदलूंगा। वाह भाई, तूने जो कर दिखाया है वो सबके लिए मिसाल है। श्याम, मिट्टी वही है, बस भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जिस दिन भरोसा टूट गया उस दिन किसान मर जाता है। और फिर वो दिन आया जब आसमान ने भी दुआ दी और धरती ने भी मुस्कुराया। रामलाल, तेरे खेत की फसल तो पूरे गांव में सबसे बढ़िया है। तेरी मेहनत का रंग दिख गया भाई। मेहनत कभी धोखा नहीं देती श्याम, बस वक्त लगता है उसे पहचानने में। रामलाल, माफ कर देना भाई, मैंने तेरी हंसी उड़ाई थी,
पर आज मैं तेरी मेहनत को सलाम करता हूँ। जिस दिन इंसान अपने गुस्से को जीत लेता है उसी दिन असली अमीरी शुरू होती है। आज आदर्श किसान पुरस्कार जा रहा है उस किसान को जिसने कभी हार नहीं मानी, श्री रामलाल को। तालियां गूंजती हैं। सावित्री और मुकेश की आंखों में आंसू हैं। जिसे कल अपमान मिला था आज वही सम्मान पा रहा था। ये सम्मान मेरा नहीं, इस मिट्टी का है, जिसने मुझे सिखाया गिरो पर टूटो मत। कर्ज नहीं मिटा, मिट्टी ने मुझे मिटने नहीं दिया। रामलाल, हमने डर के मारे तुझे छोड़ दिया था, पर तूने जो किया वो किसी योद्धा से कम नहीं। माफ कर दे हमें। जो लौट आते हैं वो अपने होते हैं सावित्री। घर टूट सकता है पर रिश्ते नहीं। बापू, अब मैं भी तेरे साथ खेत में काम करूंगा। तूने साबित कर दिया किसान ही असली योद्धा है। रामलाल अब सिर्फ किसान नहीं था, वो उम्मीद था, एक मिसाल था। उसने दिखाया कि मेहनत और विश्वास से हर कर्ज, हर हार मिटाई जा सकती है। किसान का पसीना सबसे कीमती होता है, क्योंकि वो सिर्फ फसल नहीं, उम्मीद भी उगाता है।